हेलो बेटा, देखिए चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर का एक क्वेश्चन हम और करेंगे अभी, और फिर एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनका 5:3 का रेशो है ओल्ड, और इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दिया 3:5। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से जरा बातों को समझना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 8 मार्क्स में आएगा। एक्स की और वाई की कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स को पड़ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी पार्टनर्स को पड़ जाएगा। एक सेकंड यार, ठीक। इसके बाद फर्म की गुडविल दे रखी है, पुरानी गुडविल है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पार्टनर को। मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बैंक और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे लिखा है इन्होंने, गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, 19 और 20। गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। मशीनरी को रिवैल्यूड करा 45,000 में और स्टॉक को रिवैल्यूड करा 8,000 में। वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट में 6,000 रुपये का क्लेम पड़ा हुआ है, जबकि आपके पास रिजर्व कितने का 10,000 का। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। देखो, एक तो सबसे पहले हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा, और फर्म की गुडविल भी यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं। कंप्यूट गेनिंग एंड सैक्रिफाइस शेयर। फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशो या न्यू शेयर माइनस ओल्ड रेशो या ओल्ड शेयर। एक्स वाई, एक्स का कितना है 3/8, 5/8, ओल्ड कितना है 5/8 और 3/8। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 3/8 माइनस में यानी कि सैक्रिफाइस नहीं, सॉरी 2, और यहां पर 2/8 प्लस में यानी कि गेन, यानी कि यहां पर y ने गेन करा, x का सैक्रिफाइस करा। और क्या करेंगे कि हम कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। देखो, फर्म की गुडविल वैल्यू करेंगे, फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको दे रखे पिछले 3 साल के प्रॉफिट 7,500, 4,000, 6,500। पहले पॉइंट में दे रखी बेटा 7,500, 4,000 और 6,500। इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हो गया 7 और 4 11, 11 से 17, 17 और 18, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा 6,000 रुपये। गुडविल कितनी होगी फर्म की, गुडविल इज इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज लेने हमें इसमें 3 नहीं 2 लेने हैं, तो ये हो गया बेटा 12,000 रुपये। ये फर्म की गुडविल है, इसको हम एडजस्ट करेंगे एक्स को और वाई को। इसके बाद बनाएंगे प्री वैल्यूएशन अकाउंट। देखो जरा, देखो यहां पर आई होप आपको दिखा होगा।
देखो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्होंने कहा है कि मशीनरी 45,000 की जबकि वो 38 की है, वैल्यू बढ़ रही है। स्टॉक 8,000 का जबकि वो 7,000 का, इसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। तो बाई मशीनरी बाई स्टॉक, मशीनरी 38 से 45 की हो रही है, यानी कि 7,000 से बढ़ रही है, और स्टॉक की वैल्यू 1,000 से बढ़ रही है। तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है 7,000 से और स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पर 1,000 से। क्लेम के बारे में हम यहाँ नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि क्लेम के लिए रिजर्व पड़ा हुआ, उसको वहां से यूज कर लेंगे। बस जी इसमें और कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया 8,000। आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि फिर मुझे कैमरे का एंगल जो करना पड़ेगा। 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। 8,000 रुपए को आप 5:3 के रेशो को ओल्ड वाले रेशो में मत 5,000 रुपए और 3,000, ये हो गया बेटा 8,000। तो ये हमने रिवैल्यूएशन अमाउंट बता दिया। 5,000 एक्स को मिले, वाई को मिले 3,000। ओल्ड रेशो में हमेशा चीजें बढ़ती हैं, न्यू रेशो में कभी कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। देखो यार, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई पर्टिकुलर सबसे पहले लिखेंगे इनका बैलेंस, बाय बैलेंस बीटी। एक्स और वाई का कितना 52,000, 52,000, 54,000। इसके बाद में जनरल रिजर्व पार्ट है इनको इधर की तरफ ही, बाय जनरल रिजर्व 4800 रुपए को बांटेंगे 5:3 के रेशो में, ओल्ड रेशो में बांटेंगे बेटा, इंटू 5 डिवाइड बाई 8, यानी कि 3,000 रुपए और 1,800 रुपए। इसके बाद में देखो ध्यान से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बटेगा पार्टनर को, लेकिन कितना बटेगा, केवल 4,000 रुपए का। क्यों? क्योंकि 6,000 का तो क्लेम ही देना है हमको। 10,000 में से नीचे लिखा हुआ ना थर्ड पॉइंट कि 6,000 का क्लेम है, तो हम 4,000 रुपए बांटेंगे इनको। तो 4,000 बांटेंगे इंटू 5 डिवाइड बाई 8, 2,500 रुपए और 1,500 रुपए बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना कितना जी, 2,500 रुपए और 1,500। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बट गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड याद रखना, ये एक लायबिलिटी होती है, इसको हम कभी नहीं बांटते। गुडविल पुरानी वाली बट जाएगी जो बैलेंस शीट में दे रखी है। डेबिट वाले आइटम डेबिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट वाले आइटम क्रेडिट साइड लिखते हैं। अगर मोटा मोटा आपको समझना हो तो 8,000 को बांट दूंगा, 5,000, 3,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस शीट बढ़ जाएगा, 800 को काट देंगे 500 और 300,
प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हमारा बंद हो जाएगा, इसके निकालेंगे बैलेंस। देखो 52, 3, 55, 55 और 5 60, 63 और 65, 65, 500, 54, 55, 56, 56 और 3 59, 59, 60, 60,300, 6300। एक बार लगा ले, कभी गलत हो जाए। 6300, तो ये हो गया 65,500, ये हो गया 6300। अब इससे निकालेंगे बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। तो पहले तो 65,500 में से माइनस करेंगे हम 5500, कितने आएंगे 60,000, और फिर हम 60,300 में से माइनस करेंगे -3,000, -300, -3,000, तो ये हो गया बेटा 54,000। तो ये आया एक्स का और वाई का न्यू बैलेंस। अब हम क्या बनाएंगे जल्दी बताओ? अब हम बनाएंगे न्यू बैलेंस। न्यू बैलेंस, न्यू बैलेंस कैसे बनती है? सर पुरानी वाली बैलेंस को देख देख के बनाते रहेंगे, जो चीज चेंज हुई है उनको चेंज करके लिखेंगे, और जिन चीजों में कोई चेंज नहीं आया है उनको ऐसे लिख देंगे। तो देखते हो तो किसकी चीज में चेंज आया है। वीडियो पॉज करके इसकी बैलेंस शीट बनाओ आप लोग बैठ के, 2 मिनट बाद, फिर इसको चेक करना अपने आप। देखिए जरा, गुडविल तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उसको तो अब लिखेंगे नहीं, यहां पर मशीनरी की वैल्यू बढ़ा के लिखेंगे। अड़तीस 30,000 में कितनी मशीन की वैल्यू बढ़ाई थी हमने? 7,000 रुपये, 45,000 की हो गई ना वो, तो ये होगी 45,000। फर्नीचर 15,000, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं। डेटर्स 33,000, इनमें कोई चेंज नहीं। स्टॉक कितने का हो गया? 8,000 का। स्टॉक बढ़ के कितने का हो गया? 8,000 का। बैंक का बैलेंस उतना ही रहेगा जितना है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को भी आपने बांट दिया, वो भी नहीं लिखा जाएगा। एक्स की और वाई की कैपिटल, $60,000 और 54,000, 60,000 एंड 54,000। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखे जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं बेटा? 5,000 रुपए के। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखा जाएगा, वो भी एक लायबिलिटी होती है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने रुपए? 1,000 रुपए। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसमें 10,000 रुपए का है। इसमें से हमने 6,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे थे, आप लोग करेंगे। क्लेम 6,000 रुपए का था, 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करे थे हमने, 2,500 और 1,500। तो 10,000 में से 4,000 हमने बांट दिए। जो 6,000 रुपए हैं उनको लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन रिजर्व के नाम से नहीं लिखेंगे, क्लेम के नाम से लिखेंगे। देखो क्या लिखूंगा मैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 बच गया। इसका टोटल लगा 60,000, 54,000, 6,000, 6,000, ये हो गया 1,26,000। इसके बाद में 45,000, 15,000,
33,000, 8,000, 25,000, 1,26,000। तो ये हमारा टेन का। आज आपका चैप्टर ये फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, इन पर आप कांटा लगा लो, ठीक है ना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। तो 27 तक क्वेश्चन हमें करने थे, जो हमने कर लिए। इसमें एक टॉपिक आपके सिलेबस में से और खत्म हुआ है, जो मैंने आपको बताया था पेज नंबर 4.39 पर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पॉइंट, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये आप ध्यान रखना, गुडविल का जो रेज करने का और राइट ऑफ करने का पॉइंट है वो सिलेबस में नहीं है इस बार। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहीं पर भी नहीं है, ना तो चेंज इन पीएसआर में, ना एडमिशन में और ना रिटायरमेंट। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके बेटा, बाय।